अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपनों के साथ रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये बहुत अहम दुआ है आज के टाइम के लिए, क्योंकि जो हालात हमारे सामने आ रहे हैं दिन ब दिन हम उन हालात को देख रहे हैं कि जिसके बारे में सिर्फ हम सुना करते थे। वो हालात के जिस पर हमें ये सवाल ज़्यादातर सुनाई देता है कि दज्जाल कौन है, दज्जाल कब आएगा, दज्जाल आ चुका है और दज्जाल की हुकूमत कैसे होगी। इन सवालों के जवाबात हमारे सामने खुद आ रहे हैं कि इसकी जब हुकूमत होगी तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें इस दुनिया में होने लगेंगी और कौन कौन सी ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि जिससे कयामत आएगी। तो ये जो सवालात हैं ये बहुत अहम सवालात हैं कि आखिर दज्जाल कौन है और दज्जाल जो है जब आएगा तो उसकी हुकूमत कितनी होगी और कयामत से पहले क्या क्या ऐसी चीज़ें ज़ाहिर होंगी कि जिससे इंसान की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, जिससे खुद ब खुद ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि एक दूसरे के लोग दुश्मन हो जाएंगे। ये बहुत अहम किरदार अदा करता है ये सवाल, क्योंकि आज के जो हालात हैं, जो फ़लस्तीन में हालात चल रहे हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तमाम मुसलमानों की हिफाजत करे। बेशक परवरदिगार आलम जिसने हमें ज़िंदगी दी है और वही हमें मौत देने वाला है बेशक, तो इसमें हमें अपने लिए ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं क्या वही तमाम चीज़ें हैं कि जो हमें बताई गई हैं कि जब दज्जाल आएगा तो ये तमाम चीज़ें होने लग जाएंगी। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब दज्जाल आएगा या दज्जाल आ चुका है, दज्जाल की हुकूमत आएगी तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी, क्या वो तमाम चीज़ें इस दुनिया में हो तो नहीं रही हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि हमें इन तमाम चीज़ों का इल्म ही ना रहा हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं जानना कि हम जो अमाल कर रहे होते हैं, परवरदिगार आलम की बारगाह में जाते हैं, नमाज अदा कर रहे होते हैं या अपने अपनों में बैठे होते हैं, हम कौन सी बातें कर रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमारी जो ज़िंदगी जिस तरफ जा रही है, हमारे जो घर के हालात होते हैं या बाहर के हालात होते हैं या हमारी मुल्क के हालात हैं, वो जिस तरफ जा रहे हैं, उसमें क्या हमें ये तमाम चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं कि जो हालात हमारे सामने हैं तमाम चीज़ें वही तो नहीं है कि जिससे हमें मालूम हो जाए कि दज्जाल आ चुका है। तो आज मैं इस पर बात करूंगी, लेकिन अगर उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी आप तक पहुंच सके। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ ताबूत सकीना पर कि ताबूत सकीना क्या है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं इस टाइम पर फ़लस्तीन के, जो हालात हमारे सामने हैं, जो वीडियोस आती हैं उनको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यही सबसे अहम बात है कि जो इंसान इस चीज़ का एहसास कर रहा है, अल्लाह ताला ने उसके दिल में जो एहसास पैदा किया है कि देखो ये इतना जुल्म हो रहा है और तुम्हारे अंदर जो एहसास हो रहा है, तो वही चीज़ बताती है कि आपके अंदर कितनी इंसानियत है, कितना एहसास है। जिस इंसान के अंदर एहसास है किसी दूसरे के लिए, और यही चीज़ें हैं कि मैंने इस बारे में बात करनी है कि जो फ़लस्तीन में जो चीज़ें हो रही हैं, और मैंने ताबूत सकीना पे जो वीडियो बनाई थी वो भी बहुत अहम है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस टाइम के लिए वो बहुत अहम वीडियो है, अहम टॉपिक है और हमें मालूम होना चाहिए कि ताबूत सकीना क्या है, जिसको आज भी लोग तलाश कर रहे हैं। और इसी तरीके से आज की जो वीडियो है वो भी इसी से कनेक्टेड है कि दज्जाल कौन है और दज्जाल जब आएगा तो क्या ऐसी चीज़ें हमारे सामने जाहिर हो चुकी हैं कि जिसका हमें इल्म ही नहीं है। सो ये वीडियो मेरी आखिर तक देखिएगा, और जो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम के लिए कि जब कयामत आने वाली होगी तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जाहिर हो जाएंगी। एक मरतबा एक शख्स हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने सवाल किया कि या अली, दज्जाल कौन है और उसकी हुकूमत कैसे होगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उसे जवाब दिया कि दज्जाल एक तीसरी आंख का नाम है जो पूरी दुनिया पर नज़र रखेगी। तो ये मुझे बताएं कि अगर हम गौर करें तो हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे में जो जो चीज़ें हमारे सामने से गुजर रही हैं, जो जो चीज़ें हालात हमारे सामने आ रहे हैं, क्या वही तमाम चीज़ें तो नहीं हैं कि जिसके बारे में हज़रत अली ने बहुत पहले जिक्र कर दिया था कि जब दज्जाल आएगा तो ये चीज़ें हो जाएंगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मज़ीद फरमाया कि ऐ शख्स, जब वो आएगा तो इंसान के अंदर हवीस, लालच, आपस में नफरत पैदा होगी, बेहयाई आम होगी, ख्वाहिशात को उभारा जाएगा, इंसान सिर्फ दौलत कमाने में लग जाएगा, शरीफ इंसान बेवकूफ़ कहलाएगा और मक्कार इंसान को अक्लमंद समझा जाएगा, बाप बेटी को बेपर्दा देखकर भी उसकी तारीफ करेगा, कमजोर पर जुल्म और दौलतमंद की खुशामद होगी, दीनदार को हकीर समझा जाएगा, नेकी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए की जाएगी और तन्हाई में अपने नफ्स के गुलाम होंगे।
नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, भाई भाई का दुश्मन होगा, बेहयाई आम होगी। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बताई और ज़ाहिर हो चुकी हैं। हमारे रोंगटे खड़े होते हैं वो तमाम चीज़ें देख कर के जो हमने कभी ना देखी हो, कभी ना सुनी हो। बेहयाई आम होगी, बाप बेटी को नहीं रोक सकेगा, बल्कि उसकी बेहयाई देखकर उसकी तारीफ करेगा। दौलतमंद की खुशामद की जाएगी, आज वही तमाम चीज़ें हो रही हैं। दीनदार को हकीर समझा जाता है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं होती। दीन के हवाले से बात करें तो कहा जाता है कि दिखावा कर रहा है। दौलत जिसके पास होती है उसको बहुत अच्छा समझा जाता है, मक्कार की बातों को समझा जाता है, उसको अक्लमंद समझदार समझा जाता है। ये तमाम चीज़ें हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कही कि ऐ शख्स, जब दज्जाल आएगा तो ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर होंगी। तो ऐसा तो नहीं है कि दज्जाल आ चुका है, क्योंकि तीसरी आंख वाला दुनिया पर नजर रखेगा और ये तमाम चीजें जाहिर होने लगेंगी। तो ये तमाम चीजें हम सबके सामने जाहिर होती हैं। हम रोजाना अपने घर से जब निकलते हैं तब भी देखते हैं, और हम अपनी सोसाइटीज में भी देख रहे होते हैं। ये वो तमाम चीजें हैं कि जिससे हमारे रोंगटे खड़े होने चाहिए कि हम मुसलमान होने के बावजूद कहाँ गलती कर रहे हैं कि हम अल्लाह ताला को भूल चुके हैं, उस दीन को भूल चुके हैं जहां पर हमें बताया गया है, जो इंस्ट्रक्शंस हमें बताई गई हैं कि इन तमाम चीज़ों को फॉलो करो। कुरान पाक को बंद करके रख दिया जाता है, हम नहीं पढ़ पाते क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं होता। हम दुनिया में इतना मसरूफ होते हैं कि दीन को भूल जाते हैं, हम खुदा की इबादत करना भूल जाते हैं। इस वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस वक्त दुआ करना कि जब तुम्हें ये निशानियां जाहिर हो जाएं तो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना और अल्लाह ताला से ज़्यादा दुआ करना कि ऐ परवरदिगार, मुझे हर उस गुनाह से बचा कि जो निशानियां ये जाहिर हो रही हैं मैं ऐसा कुछ ना कर सकूं। उस वक्त वो दुआएं करना कि जिस वक्त तुम ये निशानियां देखो कि ऐ परवरदिगार, मुझे इन तमाम शर से महफूज फरमा, मुझे अपनी बारगाह में रख के मैं तेरी इबादत करता रहूं, तू मुझे माफ़ करता रहे, मैं तुझसे दुआएं करता रहूं। बहुत मुश्किल वक्त होगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन वो होगा जिसकी तन्हाई पाक होगी। बेशक हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है और हम उसकी तरफ ही जाएंगे, तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो तीसरी आंख है वो हमारे लिए मैटर नहीं रखती। हमारे लिए ये चीज़ अहम होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें देखने वाला है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं कि जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो हमारी सोसाइटी में चीज़ें दिख रही होती हैं, बेहयाई आम हो चुकी है या नफ्सा नफ्सी का आलम हो चुका है। एक प्रॉपर्टी पर, एक छोटी सी प्रॉपर्टी पर जो दुनिया में ही रह जानी है, उस पर भाई भाई आपस में लड़ रहे होते हैं, आपस में भूल जाते हैं कि कोई खून का भी ताल्लुक है। उसमें हमें ये ख्याल होना चाहिए कि बेशक अल्लाह ताला ने जो रिश्ते कायम रखे हैं, उन चीज़ों की, उन रिश्तों की कदर करनी चाहिए कि ए अल्लाह, तू तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे भाई जैसी नेमत से नवाजा। हमें शुक्र अदा करना चाहिए अपने प्यारे रिश्तों का जो हमारे पास अल्लाह ताला ने दिए। हमारे पास एक खूबसूरत रिश्ते दिए गए हैं, उसका हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और वो नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। तो ये कौन होता है दज्जाल, जो तीसरी आंख वाला है और नजर रखेगा दुनिया पर, तो हमें कंट्रोल अपने ऊपर रखना चाहिए। और हम रख सकते हैं क्योंकि बेशक हम अल्लाह ताला को मानने वाले हैं, अकीदा रखते हैं अल्लाह ताला की उस तमाम चीज़ों पर कि बेशक हर चीज़ अल्लाह ताला की गवाही दे रही है कि जो है परवरदिगार, वो आसमान और ज़मीन का मालिक और खालिक है, उसी ने हमें पैदा किया और वही हमें मौत देने वाला है। तो ये इन तमाम चीज़ों को तो कोई झुटला नहीं सकता। तो उन चीज़ों पर अगर हम बिलीव रखेंगे, उस चीज़ पर हम कायम रहेंगे। और हमें ये भी दुआ करनी चाहिए कि ऐ परवरदिगार, हमें उन तमाम चीज़ों पर कायम रख कि हम तेरी इबादत करते हैं, हमें वो रास्ता दिखा जो तू चाहता है कि हम उस रास्ते पर चलें। ख्वाहिशात की तो कोई मंजिल नहीं होती, ख्वाहिशात बुरी भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं। इसीलिए हमें वो दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार, हमें वो दिखा जो तू चाहता है कि हम देखें, हमारे दिल में वो डाल, वो बात डाल जो तू चाहता है कि हम बात करें, हमारे लिए वो रास्ता आसान कर दे जो तू चाहता है हम वो मंजिल देखें। तो एक छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो इस वक्त इन हालात में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जब हम अल्लाह ताला की बारगाह में जाते हैं तो हम दुनिया में इतना मसरूफ़ हो चुके हैं कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में जाकर हमें जो ज़्यादा दुआ करनी चाहिए वो यही करनी चाहिए कि परवरदिगार, हमें उस हर मुश्किल वक्त से बचा कि जिसमें ये निशानियाँ ज़ाहिर हो रही हैं और जो चीज़ें हम देख भी रहे होते हैं और हमें उलझन हो रही होती है कि ये किस तरीके से मामलात हमारे सामने आ रहे हैं। तो उस वक्त हमें दुआ करनी चाहिए कि ऐ परवरदिगार, हमें इन तमाम चीज़ों से महफूज फरमा, अपनी बारगाह में, हम तेरी बारगाह में आते रहें, तेरी इबादत करते रहें। और बेशक ये हकीकत है, ये आजमाई हुई बात है। और यकीनन जो लोग इल्म रखते हैं, जो लोग ये तमाम चीज़ों पर अमल करते होंगे, वो जानते होंगे कि जो अल्लाह ताला की बारगाह में जाता है, जो अल्लाह ताला की इबादत करता है, अल्लाह ताला उसे गुनाहों से बचा देता है। तो हमें हर वक्त ये दुआ करनी चाहिए। आज के
ٹائم پہ جو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اے پروردگار جب یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہوں گی تو ہمیں ان تمام نشانیوں سے ہمیں بچا کے رکھنا کہ ہم ان چیزوں کو فالو کریں جو ہو رہی ہیں. بس ہمیں اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہے اور اسی طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے جب ہمارا عقیدہ پکا ہو کہ اے پروردگار ہم تجھ پر یقین رکھتے ہیں, تو ہی ہمارا خدا ہے, تو ہی ہمارا رب ہے, تو نے ہمیں زندگی دی اور تو ہی ہمیں موت دے گا. سو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی. اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ میری آنے والی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں. سو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.